उपनिषद में आता है, मैंने पीछे जब उपनिषद पढ़ा रहा था तो आपको ये सामने प्रसंग आया था, उसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव, ये चारों की बात की थी। लेकिन हमारे गुरुदेव ने पांचवा जोड़ा, और पांचवा उन जो जोड़ा उसके लिए जो उन्होंने बोला वो वास्तव में अपने आप में दिव्य है। कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। यहां तो कहा देवो भव, और अब की बार जो पांचवें के लिए कहा मेरे गुरुदेव ने, कहा कि महादेवो महंतम देवो भवः। कहते जो महानतम देव है वो जो आपका आत्मा है, ये जो महानतम देव है इसको आप महादेव कहिए, इसको भगवान नारायण कहिए, इसको भगवान कृष्ण कहिए सगुण साकार रूप में, और या अपना आत्मा कहिए निर्गुण निराकार रूप में। कहते हैं ये देव सबसे महानतम देव है और ये सर्वाधिक पूजनीय है। अगर यदि एक हमारे यहाँ जो बार बार कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ ये कहकर के बड़ा भ्रम पैदा किया। तो इस भ्रम को हमने भाई जहाँ जहाँ भी महान पुरुषों से जानने को मिला, उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला, मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से निरूपित करता हूँ। मेरा जो इसमें भाव है वो थोड़ा सा भिन्न है। सामान्य व्यक्ति तो कहता है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने आ गए और किसको नमन करूं, जब ये निर्णय नहीं कर पाया तो मैंने सोचा कि भाई गुरु जी ने गोविंद का रास्ता दिखाया, इसलिए गुरु ही सर्वाधिक पूजनीय है, इसलिए पहले मुझे गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। तो उन्होंने इसको अधूरा पढ़ा, अधूरा समझा। आप इसको 4 जगह पर विभाजित कीजिए, इन 2 लाइनों को डिवाइड कर दीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े, एक शिष्य है और शिष्य के सामने गुरु और गोविंद दोनों आकर के खड़े हुए। भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, कुछ भी कह लीजिए आप, और वो दोनों हमारे सामने आकर के खड़े हुए। जिस समय दोनों खड़े हो गए तो शिष्य के सामने धर्म संकट आ गया कि भाई मैं वो निर्णय नहीं कर पाया, दुविधा में फंस गया, संशय से ग्रस्त हो गया, किसके चरण पहले छूं, गुरु जी के छूने चाहिए या भगवान के छूने चाहिए। गुरु जी के भी आज भगवान मिले हैं, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है इन लाइनों में, आप देख ले। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, किससे पूछा ये? जब अपने आप निर्णय नहीं कर पाया तो उसने इशारों में गुरु जी से पूछा, गुरु जी पूछ रहे इशारों में, काके लागू पाए। शिष्य ने गुरु जी से पूछा मैं किसके पैर छूं? क्योंकि शिष्य जब भी किसी शंका से ग्रस्त होता है, किसी संशय में होता है, दुविधा में होता है, तो गुरु जी के पास ही जाता है। और आज चूंकि गुरु जी भी सामने और भगवान जी भी सामने, तो प्रत्यक्ष तो पूछ नहीं सकता, इसलिए इशारे में पूछ लिया, गुरु जी किसके पैर छूं? काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी। अब शिष्य कहता है, जब इशारे में पूछा, हे गुरुदेव मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। क्यों? गोविंद दियो बताए। क्योंकि नहीं, उसने इशारों में पूछा किसके, और उन्होंने इशारों में कह दिया। ये इशारा होता है, और वेदांत इशारा ही करता है। सारा वेदांत इशारा यह है, चूंकि वेदांत का जो ज्ञान है भाई, यहां तक आते तो आते आते लय हो जाते चांद सितारे भान, क्योंकि इस परमात्मा ज्ञान तक आते तो सब लय होते चले जाते हैं। नेक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में आन जान। ना कर्ण वाणी इत्यादि जितनी ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान है, उसका मन भी मनन नहीं कर सकता। केनोपनिषद आप पढ़ लीजिए, केनोपनिषद में सारा यही वर्णन आता है। यन मनसा न मन्यतो येन आहुर्मनोतम तदेव तम ब्रह्म विद्धि नैदम यदिदम उपासते।
मन जिसका मनन नहीं कर सकता, मन जिसकी वजह से मनन करता है, मन को जो जानता है, मन जिसको नहीं जानता है, तदेव तुम ब्रह्म विद्धि, तो उसी को ब्रह्म जान। तो ब्रह्म तक जाते जाते तो मन भी लय हो गया, इंद्रियां लय हो गई, तो अब कौन बताएगा ब्रह्म कैसा है? अव्यक्तो अयम, इसको कहा अव्यक्तो अचिंत्यो अयम। ये तो भाई अव्यक्त है, इसको व्यक्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अचिंत्यो अयम, इसका चिंतन करने में कोई भी समर्थ नहीं, क्योंकि चित्त वहां तक जा नहीं सकता तो चिंतन कैसा, मन वहां तक जा नहीं सकता तो मनन कैसा? ये वो तत्व है। तो जब मन नहीं जा सकता, चित्त नहीं जा सकता, तो फिर कौन कैसे इसको करे? फिर गुरु जी की क्या आवश्यकता है? ये सदगुरु वाली बात कहां से आ गई? तो कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई कोई होता है महान पुरुष जो आश्चर्य की भांति इसको देखता है। आश्चर्यवत बद्धति तथैव च अन्य, और जो इसको देख लेता है, अनुभूत कर लेता है, उन्हीं में से कोई आश्चर्य की भांति ही इस महानतम दिव्य तत्व का वर्णन कर देता है। इस तत्व का वर्णन कैसे करता है? आश्चर्य की भांति वर्णन कर देता है। आश्चर्यवत श्रोति च अन्नः, और आश्चर्य की भांति ही कोई कोई इसका श्रवण कर लेता है। ये सुनने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेता है कोई कोई जिज्ञासु। ये आश्चर्य है सब कुछ, ये सब कुछ आश्चर्य की भांति होता है। कहने वाला भी आश्चर्य है, सुनने वाला भी आश्चर्य है, और अनुभूति करने वाला भी आश्चर्य है, क्योंकि आश्चर्य की तरह से ही इशारों इशारों में वर्णित किया जाता है। तो गुरु जी ने शिष्य को इशारों इशारों में बता दिया कि तू मेरे नहीं, भगवान के चरणों को छू। तो इसलिए भगवान सबसे श्रेष्ठ। महादेवो महानतम देवो भवः, महादेव ही सबसे महानतम देव हैं, सबसे श्रेष्ठतम देव हैं, उनसे बढ़कर के कोई दूसरा देव नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था, जब आचार्य की बात में कर रहा था, कि धरती पर गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन वो मेरे परमात्मा क्या है, जिनसे धरती भी प्रकट होती है। वो तो धरती के बनाने वाले हैं, उसके पालन करने वाले, उसका श्रृंगार करने वाले, अपने में लय कर लेने वाले, ऐसे परमात्मा देव। तो ऐसे 5 देवों की गृहस्थी में सदा ही पूजा होनी चाहिए।